नमस्कार दोस्तों, अपने आप पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह होने तक फूलों को भी ये नहीं पता होता है कि वो मंदिर में चढ़ेगा या अर्थी पर। इसीलिए दोस्तों अपने आप में कभी घमंड न करें, क्योंकि ये जो दिया हुआ है, जो आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं, ये भगवान का दिया हुआ है, ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है। दोस्तों आज की कहानी कुछ इस प्रकार की है कि हम अमीर हो गए और हमारे आसपास में देखने को ऐसे मिलता है कि हम कहीं इस तरीके से खाना वेस्ट करते हैं या इस तरीके से गरीबों को हम उनको मतलब इस तरीके से उनको भगा देते हैं। हम इंसान ही इंसान को मदद नहीं कर रहे हैं। इंसान का मदद नहीं करेगा तो क्या इंसान जानवर आके इंसान को मदद करेंगे? कभी नहीं ऐसा हो सकता। दोस्तों अपने आप में समझिए, और आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको इंसानियत आपको पता चलेगी। पहले वो वीडियो देखिए। बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में, दुनिया बनाई। दोस्तों बहुत सारे लोग अपने शादी विवाह में या घरों में इस तरीके से खाना वेस्ट करते हैं, इस तरीके से फेंक देते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अंजल साहिब रूप है, जो भी ये आपके पास अन्न और जल है ये भगवान का रूप है। आप इस तरीके से बेकार ना करें। दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखा है, ये एक औरत है और ये कचरे में से खाना जो डस्टबिन होता है शहर में, वहाँ से खाना निकाल के, और ये बहन और बहुत सालों से अपन गुजारा कर रही है। तो दोस्तों आप समझिए कि हम इस तरीके से खाना वेस्ट कर रहे हैं। यदि आपके घर में खाना बच जाता है तो आप इन गरीबों को आप खिला नहीं सकते हैं। आप इस तरीके से वेस्ट कर देते हैं, ना तो कोई खा सकता है ना कुछ भी। आप उसमें इतने सारे कचड़े में आपने डाल दिया खाना, आपकी खाना कोई भी नहीं खा सकता है। वहाँ तक कि जो जानवर भी होते हैं उनको भी खाने लायक नहीं रह जाता है। इस तरीके से आपने कर देते हैं। दोस्तों अपने आप पे कभी भी घमंड मत करो। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि जो फूल भी होता है ना, वो उसको ये नहीं पता होता है कि सुबह में मेरे को मंदिर पे चढ़ाया जाएगा या जनाजे पे। हम इंसान हैं तो इंसान अपनी इंसानियत नहीं भूलना चाहिए कि हम आज हमारा दिन इस प्रकार है, अच्छा दिन है, तो हम इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे मतलब समय ऐसा ही चलेगा। दोस्तों ये समय का पहिया है, ये चलते रहता है, घूमते रहता है। आज आपके पास है तो कल किसी और के पास भी जा सकता है। यही समय होता है। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि भूखे को भोजन खिलाना चाहिए। हमारे गुरुजी भी यही बात बताते हैं कि यदि इंसान कोई भूखा है और उसको खिलाते हैं तो भगवान खुश होता है। मंदिर में हम जाते हैं, बहुत सारे पैसा चढ़ाते हैं, बहुत दान करते हैं, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000, कोई लाखों करोड़ों में दान करता है। लेकिन दोस्तों हमारे गुरुजी कहते हैं कि मंदिर में दान चढ़ाने से वो भगवान के पास नहीं जाता है, वो तो केवल इन्हीं लोग के पास जाता है जो वहाँ के मेन मालिक बन बैठे हैं। कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे भिखारी हैं उनको पैसा मत दो, उनके लिए खाना खिलाओ। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि कभी भी गरीबों को पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मिसयूज कर सकते हैं। उनको आप खाना खिलाओ, खाना खिला के देखो भगवान कितने खुश होते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, इस प्रकार की दूध बिखेरते हैं, बहुत सारे मिठाई चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, पैसा चढ़ावा करते हैं, सोने चांदी चढ़ावा करते हैं। क्या वहाँ पे भगवान बैठे हैं? भगवान वो चीज़ें लेते हैं, यूज करते हैं? कभी नहीं करते हैं। उसी पैसे की आप गरीबों को खाना खिलाएंगे तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि एक भी भूखे आदमी को खाना खिलाने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं जितने आप 1000 रुपया जाके आप मंदिर में वहाँ पे पंडितों को आप दे के आते हो, उससे 10 गुना ज़्यादा भगवान इस प्रकार खुश होते हैं। इंसान इस प्रकार हमारी मानसिकता खराब होते जा रही है कि हम कोई ड्रामा देखते हैं, वहाँ पे हम तो रोते हैं कि, और जहाँ पे जो रियल चीज़ें होती है उसको हम ड्रामा कहते हैं। जैसे इन गरीबों के साथ अभी आपने देख रहे हैं, तो बहुत लोग बोलेगा कि ये लोग तो ड्रामा करते हैं, ये नौटंकी करते हैं, ये इनकी मतलब इस तरीके से कमा नहीं सकते हैं, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए ये सृष्टि चलती है, एक गरीब और एक अमीर से ही चलेगी। सब लोग इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे तो ये सृष्टि चलेगी ही नहीं। भगवान इसलिए गरीब को गरीब रखते हैं क्योंकि जब वो अमीर थे
वो उस समय दान नहीं किए, दान धर्म नहीं किए, कब कहाँ दान देनी है कहाँ नहीं दान देनी है। जो पूर्ण परमात्मा के सत्संग करते हैं उनके पास जाके ये सब चीज़ नहीं सुने तो दोस्तों वही इसी का फल है। यदि आपके पास आज है, आप कोई गरीबों को इस तरीके से सहारा नहीं देते हैं, कुछ खिलाते नहीं हैं, पूर्ण परमात्मा की आप भक्ति नहीं करते हैं, तो जो आपके पिछले जन्म का है वो इस जन्म में खा रहे हो, आप मौज कर रहे हो, दारू पी रहे हो, इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो आप समाज में। यदि आपके पास आज है और ये इस जन्म में नहीं आप किसी को मतलब दया भाव दिखाते हो तो आपको अगले जन्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भगवान का विधान है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, न देवा मांगत फिरे साहेब सुने न कान। हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि जब आप किसी को दोगे ना, आप किसी को इस प्रकार से मतलब गरीबों को खाना खिलाओगे ना, तो आपको भी भगवान कभी भी इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आने देगा। आपको 2 वक्त की रोटी के लिए आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों मैंने एक कहानी सुना हूँ कि 2 राजा थे और वो लोग खूब दान करते थे, खूब दान करते थे, मतलब अपने वो दोनों कंपटीशन से दान करते थे, बहुत दान करते थे। तो एक जने क्या दान करते थे कि वो गरीबों को खाना खिलाते थे, और एक जने दान ये करते थे कि अपने जितने भी सोने चांदी थे वो सब गरीबों में बांटते थे। दोस्तों दान दोनों का बराबर ही था, लेकिन जब इन लोगों का मृत्यु हुआ, जब भगवान के पास ये लोग गए, जब इन लोगों को भूख लगा तो भगवान ने एक को तो खाना दिया, बहुत अच्छे से खाना दिया, एक को सोने चांदी दिया। अब वो भगवान से बोल रहे हैं भगवान ये भी दान किया था और मैं भी दान किया था, इसको इस तरीके से क्यों, इसको इस तरीके से क्यों। तो उस समय भगवान ने बोले कि जो बेटा जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो कहने का मतलब है कि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो आपके साथ भी दुर्व्यवहार मिलेगा। यदि आप किसी के साथ अच्छे व्यवहार करते हो, घमंड नहीं करते हो, अहंकार नहीं करते हो, यदि जो मतलब आपके इंसानियत वाली चीज़ें हैं तो वो इंसानियत करते हो, तो भगवान आपकी इंसानियत दिखाता ही है आपके साथ में। ये पृथ्वी गोल है दोस्तों, जिस प्रकार आप किसी को कुछ देते हो उसी प्रकार से आपको वापस लौट के आती है। तो हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा की सत्संग के माध्यम से ये सब पता लगती है कि किसको कब दान देना चाहिए और किसको कब दान नहीं देना चाहिए। जैसे दोस्तों बहुत सारे भिखारी हैं, बहुत सारे जो ढोंगी आते हैं कि लाल कपड़ा पहन के या किसी भी तरीके से आते हैं, वो आपसे मांगेंगे कुछ पैसा और ले जाके वो मिसयूज करते हैं। वो देखने को मिला है कि दारू पीते हैं, मीट मुर्गा मच्छी खाते हैं। क्या आपको पता लग जाएगा कि ये आदमी इस तरीके से जो आपका दिया हुआ पैसा इस तरीके से मिसयूज कर रहा है, तो क्या कभी आप उसको दान देंगे? नहीं देंगे दोस्तों। आप उसको खाना खिलाइए। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि गरीबों को पैसा कभी भी मत दीजिए, उनको खाना खिला दीजिए। जैसे आवश्यक चीज़ें हैं उनको, जैसे कि बारिश हो रही है तो उनको छत बना दीजिए, जैसे बारिश में भीग रहे हैं। यदि कोई प्यासा है तो उसको पानी पिला दीजिए। यदि कोई मतलब उसके पास कोई ठंड लग रही है, कपड़ा नहीं है, तो आप सिलाया दे दीजिए, वो पहन के मतलब उसको ठंडी में बच सके। इस प्रकार की हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि आप मतलब हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके से नहीं कि उसको 20,000 10,000 रुपया दे दिए, उस पे जैसे ही पैसा आएगा वो गलत रास्ते में चला जाएगा, कहीं दारू पीने जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको जानना है तो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुन के देखिए, और दोस्तों आपकी भी आत्मा कांप जाएगी इन मासूम लोगों को देखकर। जब आप पूर्ण परमात्मा की सत्संग सुनेंगे तो आपकी आत्मा रोने लग जाएगी कि हमें भगवान ने किस लिए बनाया है और हमें इंसानों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हम यहाँ पे हमारे को मनुष्य जन्म मिला हुआ है, तो मनुष्य जन्म क्यों मिला हुआ है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पे जो भगवानों के हम इतने भगवानों की पूजा करते हैं, वो पूर्ण परमात्मा कौन है? इतनी भगवानों को पूजा करने के बाद भी आपके ऊपर दुख आता है, ऐसा क्यों होता है? यदि पूर्ण परमात्मा का यदि आप भक्ति करेंगे तो इस प्रकार की दुख नहीं आएगी। कभी आपने सोचा है कि क्यों दुख आती है जब हम इतनी भगवानों को पूजा करते हैं तो भी? दोस्तों मेन रीज़न यही है कि पूर्ण परमात्मा की यदि आपने पूजा करने लगे तो आपको ऐसे दुख नहीं आएंगे। बहुत सारे धर्मगुरु ये बोलते हैं कि आपके पिछले पाप कर्म हैं, वो इसी की वजह से आपको दुख आ रहा है। दोस्तों हमारे गुरुजी बोलते हैं कि यदि हमें इन भगवानों की पूजा करके हमारी पाप नहीं कट रहा है, हमारे मतलब वैसा ही दुख है, तो फिर
या तो भक्ति में कमी है या तो हमारे भगवान में कमी है। कहने का मतलब यही है कि जो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं ये मतलब पूर्ण ब्रह्मांड की मालिक नहीं है, पूरे जो भी मतलब पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, यदि आप उनकी भक्ति करेंगे तो किसी भी प्रकार की आपको दुख नहीं हो सकता है। और संत रामपाल जी महाराज इस बात की गारंटी भी देते हैं कि यदि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करोगे तो मोक्ष भी गारंटी के साथ होगा और ऐसे दुखों से आपको पूर्ण परमात्मा बचाएंगे। तो उनकी आप सत्संग देखिए, सत्संग आती है साधना टीवी पर 7:30 से 8:30 और उनका यूट्यूब चैनल है सतलोक आश्रम। एक यूट्यूब चैनल का नाम है संत रामपाल जी महाराज। आप वहाँ पे जाके सत्संग सुनिए, फिर आपको पता लगेगा कि हमें भगवान ने यहाँ पे मनुष्य जन्म क्यों दिया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पिछली वीडियो को बहुत शेयर किए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये भी वाले भी वीडियो भी आप शेयर कर दीजिए। और कमेंट भी बहुत अच्छे आप लोग करते हैं, तो मैं आप लोग का कमेंट पढ़ता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, तो मेरे को भी अच्छा लगता है। आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। किसी दिन मैं आप लोग का कमेंट आप लोग के सामने रखूँगा कि देखो कौन कौन कितने अच्छे कमेंट करते हैं। तो आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और आप लोग सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग हमारे गुरुजी की सत्संग देखना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग कमेंट भी करते हैं कि आपके गुरुजी का सत्संग अच्छे आते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है हमें सुन के, आप लोग का कमेंट पढ़ के। तो दोस्तों चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।